केमिस्ट्री विद ज्ञानंद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कोलरास नियम के बारे में। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोलरास ने क्या बताया, किस संबंध में बताया। जैसा कि हम इस वीडियो में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कोलरास थे उन्होंने बताया कि किसी भी यौगिक की अनंत अंतता पर मोलर चालकता जो होती है धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। अर्थात हमें पहले से ही मोलर चालकता के बारे में जानकारी प्राप्त है। यहाँ पर एक चीज़ और जानकारी आपको प्राप्त होगी, अगर किसी यौगिक की किसी भी आयन की तुल्यांक चालकता ज्ञात करनी है तो उसकी मोलर चालकता जरूर दी हुई होगी। अगर मोलर चालकता दी हुई है तो तुल्यांक की चालकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं आयन की। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोलरास नियम क्या है। देखिए, पहले बताया अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। किस पर? अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। और मोलर चालकता को आप पहले ही जान चुके हैं। अनंत तन्यता पर मोलर चालकता धनायन की मोलर चालकता, धनायन की मोलर चालकता एवं ऋणायन की मोलर चालकता का कुल योग होती है। योग होती है। कोलरास के इस नियम को आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता धनायन की मोलर चालकता तथा ऋणायन की मोलर चालकता का कुल योग होती है। और इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हैं जो कि इसी वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो मोलर चालकता को किससे प्रदर्शित करते थे, लैम्डा एम से। ठीक है, अनंत के लिए इन्फिनिट का चिन्ह बना देते हैं। तो क्या आ जाएगा, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। किस किस की मोलर चालकता, धनायन की मोलर चालकता प्लस ऋणायन की मोलर चालकता। धनायन बोले तो पॉजिटिव की मोलर चालकता, किस पर, अनंत तन्यता पर। तो होगी ना, तो ये टॉपिक कितने का हो गया, धनायन की मोलर चालकता पॉजिटिव हो गया प्लस ऋणायन की मोलर चालकता तो ये किसकी होगी, नेगेटिव की मोलर चालकता होगी। तो ये पॉजिटिव की मोलर चालकता हो गई, ये नेगेटिव की मोलर चालकता होगी। इन दोनों का योग क्या कहलाएगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। अनंत तन्यता पर मोलर चालकता धनायन की मोलर चालकता एवं ऋणायन की मोलर चालकता का योग होती है। इसे लैम्डा एम इन्फिनिट से प्रदर्शित करेंगे मोलर चालकता को अनंत तन्यता पर। और ये किसके बराबर होगी, धनायन की मोलर चालकता प्लस ऋणायन की मोलर चालकता का योग के बराबर होती है। कोलरास नियम को क्या कहते हैं, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर देखना चाहें, देखो NaCl है। ठीक है, तो NaCl की अगर आपने क्या ज्ञात करनी है, मोलर चालकता किस पर, अनंत तन्यता पर। अब अनंत तन्यता क्या होता है, अनंत तन्यता का मतलब होता है कोई भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उसमें मैक्सिमम वाटर मिला दिया जाए तो उसकी कंडीशन जो आयनों के टूटने की मैक्सिमम हो जाए जाकर के, यानी एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर आयनों का टूटना ही रुक जाए, उससे आगे आयन न टूट सके, उसे क्या कहते हैं, अनंत तन्यता। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अनंत तन्यता है NaCl के लिए। अब इसमें आपको पता है पॉजिटिव की जगह पर क्या देना है, Na प्लस। तो ये क्या आ जाएगा, मोलर चालकता किसकी, धनायन की। तो सोडियम आयन धनायन प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो Cl माइनस की मोलर चालकता किस पर हुई, अनंत तन्यता पर। देखो ये धनायन की मोलर चालकता होगी और ये किसकी होगी, ऋणायन की। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा जाकर के। तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल यहाँ हमने कर लिया MgCl2 एग्जांपल ले लिया एक। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोलर चालकता अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। MgCl2 की क्या हो जाएगी,
तो यहाँ mg है, तो यहाँ पे mg पर क्या चार्ज है भाई, +2 है, ठीक है। और यहाँ मोलर चालकता किसकी, अनंत तंता पर मोलर चालकता किसकी भाई, धनायन की, प्लस Cl कितने हैं, 2 है ना, तो यहाँ क्या करेंगे 2Cl माइनस मोलर चालकता अनंत तंता पर, धनायन एक ही ऋणायन 2 है। अगर ऋणायनों की संख्या बढ़ रही है तो आप वहां शो कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की मोलर चालकता अनंत तंता पर ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा जाकर के, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम पर कौन चार्ज होता है, +3, तो ये एल्यूमिनियम आयन की मोलर चालकता हो जाएगी अनंत तंता पे, प्लस एल्यूमिनियम का ऋणायन कौन सा, Cl, कितने Cl हैं, 3, तो 3Cl हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनंत तंता पर मोलर चालकता ऋणायन की। इन दोनों को जोड़ेंगे ये बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा। इसी प्रकार से दिए हुए होते हैं। तो ये हो गया आपका कोलराउस का नियम। क्या बताया, अनंत तंता पर मोलर चालकता धनायन की मोलर चालकता ऋणायन की मोलर चालकता का योग होती है। इसके अलावा आपको यहाँ हम और बता दें कि अगर किसी यौगिक की, किसी आयन की तुल्यांक की चालकता आपने ज्ञात करनी है, तो उसके आयनों की मोलर चालकता में आयन की संयोजकता से भाग दे देंगे, तो उस आयन की तुल्यांक की चालकता ज्ञात हो जाएगी। अर्थात तुल्यांक की चालकता ज्ञात है तो मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, और मोलर चालकता ज्ञात है तो तुल्यांक की चालकता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और आपको अलग से बता देते हैं हम, किसके लिए, आयन की तुल्यांक की चालकता, आयन की तुल्यांक की चालकता बराबर ज्ञात करनी है। तो क्या सूत्र बताया हमने, आयनिक मोलर चालकता बटे आयनिक मोलर चालकता बटे आयन की संयोजकता, उस आयन पर जो भी चार्ज है, आयन की संयोजकता, आयन की संयोजकता। तो आप देख लीजिए एक बार, ये हो गया आपका कोलराउस का नियम, ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला, ये हो जाएंगे उसके एग्जाम्पल, किस तरीके से हम समझ सकते हैं धनायन कौन से हैं, ऋणायन कौन से हैं, ठीक है। और ये अलग से आपको स्पेशली बता दिया गया है, ये इतना पोर्शन। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में चलेंगे कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपको प्रत्येक का एक एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, न्यूमेरिकल करके बताएंगे किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कौन कौन से अनुप्रयोग है, तो पहला अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तंता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में। तो पहला पॉइंट क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तंता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तंता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है इसका, कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, जैसे कि एसिटिक अम्ल दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जिनका आयनीकरण पूर्ण रूप से न होता हो, यानी 100% अपने आयनों में न टूटते हो। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तंता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में, जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, अगर आपने एसिटिक अम्ल CH3COOH जो कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, इसकी अनंत तंता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तंता पर मोलर चालकता ज्ञात तभी कर सकते हैं जब हमारे पास प्रबल वैद्युत अपघट्य होंगे, जैसे सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। इनके द्वारा हम
एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंतता पर मोलर चालकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक न्यूमेरिकल बनेगा जाकर के, तो आपको वो भी बताएंगे। तो क्या बताया, CH3COOH की अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए क्या क्या बताया, क्या क्या प्रयोग किए जाएंगे। CH3COONA सोडियम एसीटेट, HCl, NaCl जैसे प्रबल वैद्युत अपघट्य प्रयोग किए जाएंगे, जैसे प्रबल वैद्युत अपघट्य प्रयोग होंगे। अब देखो, आपने सूत्र पता था पहले, क्या बताया सूत्र, उस सूत्र को याद रखेंगे। हमने बताया था अनंत तनता पर मोलर चालकता जो होती है पॉजिटिव यानी धनायन की अनंतता पर मोलर चालकता एवं नेगेटिव ऋणायन की अनंतता पर मोलर चालकता का क्या होती है भाई, योग होती है। ये धनायन की मोलर चालकता है, ये ऋणायन की मोलर चालकता है, ठीक है। तो इसे समझना हो तो ऐसे स्टेप से हम लिखे जा रहे हैं, ठीक है, बात वही है। तो ये धनायन की मोलर चालकता है, ये ऋणायन की मोलर चालकता है। अब अनंतता पर योग हो जाएगी। अब इसका निर्माण किस प्रकार से होगा, तरल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले क्या काम करें, सभी के आयन लिख लें इस रूप में, ठीक है। तो काफी लंबी प्रोसेस भी हो सकती है, शॉर्ट चाहे हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं आराम से, लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझाने के लिए बड़े बड़े तरीके से लिखते हैं सब। तो आपको मोलर चालकता किसकी याद करनी है, CH3COOH की क्या ज्ञात करनी है भाई, मोलर चालकता किस पर, अनंतता पर। तो ये हो जाएगा जाकर के अनंतता पर मोलर चालकता किसकी, CH3COOH की किसके बराबर हो जाएगी, धनायन की और ऋणायन की मोलर चालकता। इसमें धनायन कौन है, H आयन, ठीक है, की मोलर चालकता अनंतता पर प्लस नेगेटिव आयन क्या है, CH3COO माइनस की मोलर चालकता ज्ञात करनी अनंतता पर। तो ये हो जाएगा आपका जो धनायन और ये हो जाएगा आपका ऋणायन, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरे नंबर की बात देखिए, ये क्या है, सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट के लिए मोलर चालकता ज्ञात करेंगे, तो सोडियम एसीटेट के लिए अनंतता पर मोलर चालकता क्या हो जाएगी, यहाँ सूत्र लिख दीजिए, CH3COONA। तो इसका धनायन कौन है, Na है ना, तो Na प्लस की मोलर चालकता अनंतता पर प्लस आगे क्या है, CH3COO माइनस की अनंतता पर मोलर चालकता। देखिए ये धनायन हो गया और ये क्या हो गया, ऋणायन। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, HCl। तो मोलर चालकता HCl की अनंतता पर क्या हो जाएगी, देखिएगा, तो यहां हो जाएगा H प्लस की अनंत तनता पर मोलर चालकता प्लस Cl माइनस की अनंतता पर मोलर चालकता। ये ऋणायन है, ये धनायन है, इन दोनों का योग HCl की मोलर चालकता के बराबर होगा, है ना। अब उसके बाद में चौथा पॉइंट आपका यहाँ क्या बचा जा देखना, NaCl। ये भी प्रबल वैद्युत अपघट्य है, तो NaCl की अनंतता पर जो मोलर चालकता होगी वो Na आयन और क्लोराइड आयन के योग के बराबरी तो होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Na प्लस की मोलर चालकता अनंतता पर प्लस Cl माइनस की मोलर चालकता अनंतता पर, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। पहले नंबर की बात तो ये क्लियर होगी आपकी। अब इसके बाद में क्या करना है, अब आपने किसकी मोलर चालकता, एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले नंबर तो हम लोग इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है। अब यही वैल्यू लगाएंगे सीधी सीधी, ठीक है। तो किसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है, अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है किसकी, CH3COOH की, एसिटिक अम्ल की। अब एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करेंगे तो इन तीन के द्वारा ज्ञात करते हैं। एक नियम है,
क्या करेंगे, सोडियम एसीटेट HCl इन्हें जोड़ेंगे, NaCl को घटा देंगे और जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता के बराबर होगा। तो अब क्या करना है आपने, तो इसका आयन कहाँ लिखा हुआ है जरा देखिए, ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, HCl लिखे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो H प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोलर चालकता अनंतता पर, ठीक है, प्लस इसके बाद क्या आ जाएगा, Cl माइनस की मोलर चालकता अनंतता पर। एक पोर्शन हो गया HCl का, ठीक। अब यहां चिन्ह क्या लगाएंगे, प्लस का। Na कहां गया, सोडियम एसीटेट है, तो क्या करेंगे, धनायन ऋणायन, अब क्या आएगा, धनायन आएगा, तो Na प्लस की मोलर चालकता अनंतता पर प्लस CH3COO माइनस की अनंतता पर मोलर चालकता। कितने पॉइंट हो गए, 2 हो गए। देखिए HCl लिखा हुआ है, HCl की मोलर चालकता लिख दी, इसका योग इसके बराबर होगा, बात देखिए, ठीक। उसके बाद में क्या करना है, सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता धनायन ऋणायन के योग के बराबर होगी। तो देखो ये पॉइंट हो गया 1, ये पॉइंट हो गया 2। अब क्या करना है, दोनों के योग करके NaCl की मोलर चालकता को घटा देना है। तो क्या हो जाएगा, यहां चिन्ह लगा दिया हमने माइनस, चलिए यहां लगा देते, ठीक है, माइनस धनायन की मोलर चालकता, तो Na प्लस की मोलर चालकता अनंतता पर, मोलर चालकता अनंतता पर माइनस Cl माइनस की अनंतता पर मोलर चालकता। ये तीसरा पोर्शन हो गया। 3 ही सूत्र है, ये किसका सूत्र है, HCl का, देखिएगा है कि नहीं है, ये सूत्र किसका है, सोडियम एसीटेट का, है कि नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ा गया है और इसे घटा दिया गया है, तो मोलर चालकता जो ज्ञात हो जाएगी वो किसकी होगी, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की हो जाएगी। तो अब देखिएगा यहां पर जो Na है किसका, माइनस का है, ये Na किसका, प्लस का, कैंसिल हो गया। Cl किसका है, ये माइनस का है, ये Cl किसका है, प्लस का है। अब आगे क्या बचता देखिएगा, अनंतता पर मोलर चालकता CH3COOH बराबर, यहाँ क्या बच गया, H प्लस की अनंतता पर मोलर चालकता, ये यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे, प्लस CH3COO माइनस की अनंतता पर मोलर चालकता, ये कैंसिल हो गए। देखिए फाइनली आपका यही आंसर बचा, देखिए वही आयन बच गए। तो इन दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अथवा इतनी सारी चीज आपकी अगर समझ में ना आई हो तो आपको अलग से एक लाइन में बताते हैं। अथवा क्या करना है, अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी किसकी, CH3COOH की, क्लियर। तो देखो ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, HCl प्लस CH3COO Na माइनस NaCl, ये कर देना है, एक लाइन में हो जाएगा, केवल एक लाइन में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे HCl और CH3COO Na इन दोनों को जोड़ा गया, NaCl घटा दिया गया। तो देखो ये वाला Na किसे काट रहा होगा, इस Na काट रहा होगा, ये वाला Cl माइनस का होगा तो किसे काट रहा होगा, इसे। लास्ट में क्या बच रहा होगा, H और CH3COO, ठीक है। तो ये हो गया आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में। इस तरीके से हो गया आपका, अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में दूसरा इसका पोर्शन। चलिए कोलवास नियम का दूसरा अनुप्रयोग है वियोजन स्थिरांक यानी आयन स्थिरांक ज्ञात करने में। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य का पॉइंट नंबर दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य का वियोजन यानी आयनन स्थिरांक ज्ञात करने में। ठीक है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में जान लीजिए आप। माना कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य एसिटिक अम्ल जैसे कि ले लिया, तो चलिए कर ही लेते हैं। माना कोई दुर्बल
वैद्युत अपघट्य, जैसे कि मान लिया हमने एसिटिक अम्ल, माना कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य जिसकी सांद्रता C पर वियोजन जो है क्या होता है, अल्फा होता है। ठीक है, तो अल्फा क्या है, यहाँ पे वियोजन है, वियोजन की मात्रा। सांद्रता क्या है, C सांद्रता किसकी, दुर्बल वैद्युत अपघट्य एसिटिक अम्ल की, CH3COH, दुर्बल वैद्युत अपघट्य एसिटिक अम्ल की सांद्रता C पर जो है अल्फा वियोजन होता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम प्रारंभिक मोल या प्रारंभिक मात्रा में, प्रारंभिक सांद्रता पर, तो कोई यौगिक है CH3COOH, ये आयनीकृत होता है CH3COO माइनस और H प्लस। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता इसकी जो है प्रारंभिक मोल इसका कितना है, 1 है। ठीक है, इसका प्रारंभिक मोल 1 है, किसका, एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का प्रारंभिक मोल 1 है, तो एसीटेट आयन क्या होगा, 0 मोल, हाइड्रोजन आयन क्या होगा, 0 मोल। जब प्रारंभिक मोल 1 है तो अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। उसके बाद में साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर क्या हुआ, जो प्रारंभिक मोल 1 था उनमें से अल्फा अणु क्या हो गया, वियोजित हो गया, यानी आयनों में टूट गया। तो कितना अणु आयनों में टूटा, केवल भाई अल्फा अणु, है ना। अब उसके बाद बात कर ली जाए किस पर, सांद्रता C पर। सांद्रता C पर, तो मान लीजिए सांद्रता C हो गई, कितने मोल था, 1 मोल था, अल्फा अणु वियोजित हो गया। तो सांद्रता C पर 1 मोल था, अल्फा अणु वियोजित हो गया, तो क्या बन गया, C अल्फा अणु टूट गया, इधर क्या हो गया, C अल्फा अणु टूट गया। अब क्या ज्ञात करना है इसका, आयनन स्थिरांक। तो आयनन स्थिरांक हो जाएगा इसका, आयनन स्थिरांक, यानी K अल्फा से लिखे दे रहे हैं, आयनन के लिए स्थिरांक के लिए क्या हो जाएगा, तो K अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, उत्पाद बटे अभिकारक। तो यहां हो जाएगा CH3COO एसीटेट आयन की सांद्रता इनटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बटे एसिटिक अम्ल की सांद्रता CH3COOH की सांद्रता। इनकी वैल्यू लगा दीजिए। एसीटेट की सांद्रता कितनी है, C अल्फा, इनटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, C अल्फा, बटे एसिटिक अम्ल की सांद्रता कितनी है, C1 माइनस अल्फा। क्लियर, C से C कैंसिल हो रही है, क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है C अल्फा स्क्वायर, है ना, C अल्फा इधर लेके चलेंगे, बराबर बच रहा है आपका C अल्फा स्क्वायर बटे नीचे क्या बच गया, 1 माइनस अल्फा। ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा जाकर के आयनन स्थिरांक। तो आयनन स्थिरांक क्या हो गया, K अल्फा बराबर ये हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं K अल्फा बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये वियोजन स्थिरांक हो गया, ठीक है ना। तो ये आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद में वियोजन की मात्रा ज्ञात करेंगे फटाफट अभी इसी टॉपिक में। तीसरा, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। तो वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी किसकी, अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है भाई, ये पता होना चाहिए, वियोजन की मात्रा यानी कि अल्फा बराबर होता है सांद्रता C पर मोलर चालकता बटे अनंतता पर मोलर चालकता। सांद्रता C पर
मोलर चालकता, किससे लिखेंगे? केवल मोलर चालकता, ये इतनी, बटे अनंत तनता पर मोलर चालकता, अनंत तनता पर मोलर चालकता। चलिए सूत्र क्या बन जाएगा? एल्फा बराबर हो जाएगा जा करके मोलर चालकता बटे अनंत तनता पर मोलर चालकता। ये सांता सी पर मोलर चालकता, ये अनंत तनता पर मोलर चालकता, हो जाएगा ना सूत्र? के नहीं हो जाएगा? अब इसकी वैल्यू, ये वैल्यू किसकी मिली अपन को? एल्फा की। इस एल्फा की वैल्यू वियोजन स्थिरांक को रखना है। हमें पहले से सूत्र पता है, हम जानते हैं के बराबर ले सकते हैं। यहाँ पर के बराबर क्या निकल के आया था? सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा, यही सूत्र होता है। इसमें वैल्यू किसकी लगा, क्या काम करेंगे? अब इसमें एल्फा की वैल्यू लगा देंगे, तो एल्फा की वैल्यू फटाफट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? वियोजन स्थिरांक बराबर हो जाएगा, सी तो लिखा हुआ है, एल्फा की जगह क्या लगा देंगे? मोलर चालकता स्क्वायर बटे नीचे क्या आ जाएगा? अनंत तनता पर मोलर चालकता, ठीक है। नीचे क्या बचा हुआ है? इनटू 1 माइनस एल्फा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसमें भी एल्फा की वैल्यू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आगे जाकर के? तो के बराबर हो जाएगा सी मोलर चालकता का स्क्वायर बटे अनंत तनता पर मोलर चालकता 1 माइनस मोलर चालकता बटे अनंत तनता पर मोलर चालकता, ठीक है। तो ये सूत्र मिल जाएगा हम लोगों को। इसे सरलीकरण कर लेंगे तो इसे सरलीकरण वाला क्या हो जाएगा आकर के देखें, तो ये के वियोजन स्थिरांक हो जाएगा सी सांता पर मोलर चालकता का स्क्वायर बटे नीचे क्या है? अनंत तनता पर मोलर चालकता, ठीक है। अभी इधर आ जाएगा, अगर आप इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो सीधा सीधा लिख देते हैं, यह हो जाएगा जा करके अनंत तनता पर मोलर चालकता माइनस मोलर चालकता, ठीक है। ये हो गया आज का। तो ये फाइनली सूत्र प्राप्त हो जाएगा जाकर के। एक बार आप इसे मिला लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब बात करते हैं कोरलॉस नियम पर आधारित अंकिक हल की, यानी न्यूमेरिकल की। तो आपके डिस्प्ले पर जो दिखाई दे रहा है उसे पढ़ते हैं। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर CaCl2 और MgSO4 की मोलर चालकता तथा तुल्यांक की चालकता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो कितना सरल तरीका है, आपके सामने ये टेबल दी हुई है, आंकड़े दिए हुए हैं। Ca जो धनायन है, ये धनायन लिखे हुए हैं, क्या लिखे? ऋणायन। तो Ca+2 चार्ज है, इसकी मोलर चालकता दी हुई है अनंत तनता पर 119 साइमन सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स। Mg+2 की वैल्यू दी हुई है, इसी प्रकार क्लोराइड की वैल्यू दी हुई है, सल्फेट आयन की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पूछा क्या गया है? कैल्शियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम सल्फेट की मोलर चालकता तथा तुल्यांक की चालकता। तो हम क्या काम करते हैं, दो स्टेप बना लेते हैं। यहां कर दे रहे हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में अपन लोगों को क्या ज्ञात करना है? मोलर चालकता, ठीक है, मोलर चालकता, क्लियर। सेकंड स्टेप में अपन लोग क्या ज्ञात करेंगे? तुल्यांक की चालकता, ठीक है ना, तुल्यांक की चालकता। बहुत सरल तरीका है। मोलर चालकता के लिए कोरलॉस नियम है, अनंत तनता पर मोलर चालकता धनायन की मोलर चालकता तथा ऋणायन की मोलर चालकता का क्या होता है? योग, यानी कि इसके और इसकी वैल्यू को जोड़ दी जाए तो MgCl2 की मोलर चालकता हो जाएगी। इसी प्रकार से CaCl2 के लिए Ca की और Cl की जोड़ दिया जाए तो CaCl2 की मोलर चालकता आ जाएगी। सिंपल सा तरीका है, आपने क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले नंबर तो किसकी मोलर चालकता? अनंत तनता पर मोलर चालकता में ज्ञात करनी है CaCl2 की। तो ये किस किसकी हो जाएगी? धनायन की मोलर चालकता अनंत तनता पर प्लस Cl ऋणायन, ऋणायन है ना, तो कितने ऋणायन? 2 गुणा Cl ना, 2 Cl ऋणायन की अनंत तनता पर मोलर चालकता। ये धनायन है भाई, ये क्या है? ऋणायन। इनकी वैल्यू लगा देनी है सीधी सीधी। Ca की वैल्यू कितनी है? 119 प्लस 2 का गुणा करेंगे, Cl की वैल्यू कितनी है? 76.3। ये 2 का गुणा क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ Cl कितने? 2। देखिए सूत्र में CaCl2, यहाँ वैल्यू दी हुई है 1 Cl की, यहाँ कितनी लगानी है? 2 की लगानी है, ठीक है।
सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 119 ही रहने हैं, यहाँ कितना जाएंगे, 2 3 6, 2 6 12, तो 7 14 और 1 15, 152.6। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 6 के 6 में जाएंगे, 9 और 2 11, ठीक है, 5 6 और 1 7 और 1 और 1 2, 2 से 71.6 साइमेंस सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये किसकी होगी मोलर चालकता, CaCl2 की, ठीक है। अब इसी में दूसरा वाला क्या पूछा गया है, MgCl2 की। तो यहाँ पर मोलर चालकता अनंत अंतता पर किसकी पूछी है, MgSO4 की, सॉरी MgSO4 की। तो क्या आ जाएगा, Mg धनायन और SO4 क्या भाई ऋणायन। अब यहाँ पर मोलर चालकता किसकी, Mg की, प्लस SO4 क्या ऋणायन, तो इसकी भी क्या आ जाएगी मोलर चालकता अनंत अंतता पर धनायन हो गया, और ये क्या हो गया ऋणायन। इनकी भी वैल्यू दी हुई है, धनायन की वैल्यू कितनी है 106, प्लस ऋणायन SO4 की वैल्यू कितनी है 160, सीधी सीधी हो रही है 266 साइमेंस सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स। क्लियर। तो बहुत सरल तरीका है, इन दोनों को केवल ऐड किया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं तुल्यांक की चालकता। तुल्यांक की चालकता अगर हमें ज्ञात करनी है तो आयनिक तुल्यांक की चालकता ज्ञात करने के लिए आयनिक मोलर चालकता में केवल किसका भाग दे देते हैं हम, संयोजकता का। तो इसका सूत्र लिखे दे रहे हैं, तुल्यांक की चालकता बराबर होता है मोलर चालकता बटे संयोजकता। क्लियर। अब सबसे पहले किसकी तुल्यांक की चालकता ज्ञात करनी है हम लोगों को, CaCl2 की। यहाँ CaCl2 किया है, उसकी मोलर चालकता, तो अब CaCl2 की क्या ज्ञात करनी है, तुल्यांक की चालकता। तो तुल्यांक की चालकता किस रखते हैं, इक्विवेलेंट से। तुल्यांक की चालकता किसकी, CaCl2 की ज्ञात करनी है। तो CaCl2 की मोलर चालकता की वैल्यू कितनी थी, 271.6, यही थी मोलर चालकता की वैल्यू बटे संयोजकता। CaCl2 पे चार्ज क्या, Ca पे चार्ज क्या होता है +2, तो संयोजकता 2 है तो 2 का भाग दे देंगे, बराबर उत्तर आ जाएगा आपका 3, और यहाँ हो जाएगा जाकर के 2 1 2 135.8 135.8 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, साइमेंस सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स। ये वैल्यू निकल के आ गई किसकी, तुल्यांक की चालकता की। अगला वाला भाग इसका क्या बचा हुआ, इसी प्रकार से अपन लोगों को ज्ञात करनी है MgSO4 की तुल्यांक की चालकता। तुल्यांक की चालकता किसकी, MgSO4 की। MgSO4 का मान कितना था, मोलर चालकता 266 थी, 266 डिवाइड बाई Mg पे चार्ज क्या होता है +2 होता है, 2 का भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा आकर के 133 साइमेंस सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स। ये इसका आंसर हो गया। देख लीजिए कितने सरल तरीके से किया गया है। CaCl2 में Ca आयन की मोलर चालकता Cl2 आयन की मोलर चालकता का योग कर दिया, ठीक है। MgSO4 में Mg आयन की मोलर चालकता SO4 आयन की मोलर चालकता का योग कर दिया, धनायन आयन की मोलर चालकता का योग होता है। और तुल्यांक की चालकता में क्या करते हैं, मोलर चालकता में संयोजकता से भाग देते हैं। तो ये वैल्यू जो लिखी हुई है मोलर चालकता है, ये आंसर देखिए है ना। तो इन वैल्यू में क्या काम किया गया, संयोजकता यानी आयन का भाग देते हैं, चाहे धनायन हो चाहे वो ऋणायन, किसी का भी दे दीजिए भाग दे देंगे। किसी भी सूत्र में धना ऋणायन बराबर तो सभी को पता है, तो बस वही किया गया है। और साइमेंस सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स में इनकी तुल्यांक की चालकता इधर मोलर चालकता लिख दी गई है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल है HCl CH3CONA NaCl की अनंत अंतता पर मोलर चालकताओं के मान क्रमशः 426.1 91 एवं 126.45 साइमेंस सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स हैं। तो एसिटिक अम्ल की अनंत अंतता पर मोलर चालकता क्या होगी। कल अपन लोगों ने इस टाइप का एक एग्जांपल समझा था, बस फर्क इतना था उसमें ये वैल्यू नहीं थी, तो इन वैल्यू को पुट करना है। देखिए इसमें अगर चाहे तो एक लाइन में खत्म कर सकते हैं इसे। क्या करना होता है ऐसे सवालों के लिए, है पता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अंतता पर जो मोलर चालकता होती है वो प्रबल वैद्युत अपघट्य के द्वारा ही निर्धारित हो सकती है। उनमें क्या करना होता है, जो दुर्बल लवण जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण होता है ना,
उसमें प्रबल अम्ल को जोड़ते हैं और प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने हुए लवण को घटा देते हैं। इस तरीके से हमें इसकी मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। तो क्या करें, सबसे पहले नंबर तो हम इन सबके अनंत अंतराल पर मोलर चालकताओं के मान दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जो HCl का मान है वो कितना है 426.1 साइमेंस सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ है CH3COO का मान कितना है 91 साइमेंस सेंटीमीटर वर्ग और मोल इनवर्स। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया गया है NaCl। तो NaCl का मान भी दिया गया है 126.45 साइमेंस सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स। क्लियर। अब क्या करना है, सीधा सीधा है। कल फॉर्मूला क्या था, अनंत अंतराल पर मोलर चालकता जो होती है धनायन की मोलर चालकता अनंत अंतराल पर तथा ऋणायन की मोलर चालकता अनंत अंतराल पर योग के बराबर होती है। इन सब की वैल्यू दी गई है, हमें किसकी ज्ञात करनी है CH3COOH की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, इसकी अनंत अंतराल पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। सीधा सीधा लगा रहे हैं, तो क्या करना है यहाँ पर अनंत अंतराल पर मोलर चालकता किसका, सोडियम एसीटेट का, सोडियम एसीटेट का क्या नाम CH3COONA की वैल्यू जोड़ दीजिए, प्लस अनंत अंतराल पर मोलर चालकता जो है किसकी HCl की जोड़ दीजिए, माइनस किसकी घटा दीजिए अनंत अंतराल पर मोलर चालकता का जो मान है किसका घटा देंगे NaCl घटा देंगे। देखो इसे भी जोड़ दिया, इसे भी जोड़ दिया, इसे घटा दिया, सीधी सीधी वैल्यू लगानी है। तो CH3COONA की वैल्यू कितनी है 91 प्लस आ गया, HCl की वैल्यू कितनी है 426.1 माइनस NaCl की वैल्यू कितनी है 126.45। अब देखते हैं अब क्या किया गया, CH3COONA की वैल्यू जो लगाई है आपने 91, ठीक है, HCl की वैल्यू कितनी है 426.1 माइनस 126.45 जो वैल्यू है NaCl घटा देनी है। तो इन दोनों का योग करेंगे तो आपका हो जाएगा जाकर के 517.1। ठीक है ना, तो इन दोनों का योग हो गया 517.1 माइनस क्या कर देना 126.45 घटा देने हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 390.65 साइमेंस सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये जो आंसर निकल के आ गया आपका फाइनली वो अनंत अंतराल पर मोलर चालकता किसकी एसिटिक अम्ल की दुर्बल वैद्युत अपघट्य है जो इसकी मोलर चालकता है। ठीक है, दो हो गए, एक एग्जांपल अगला वाला। चलिए अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 0.025 मोल प्रति लीटर मेथनॉल अम्ल की मोलर चालकता 46.1 साइमेंस सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स है। तो इसके वियोजन की मात्रा अल्फा एवं वियोजन स्थिरांक के बताइए, जबकि ये चीज आपको दी गई है दोनों चीजें। तो क्या क्या चीज पूछी गई है, क्या क्या चीज दी गई है, सबसे पहले आप वो लिख लीजिए, बहुत सरल हो जाए, कुछ है ही नहीं इसमें। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है वो भी याद रखना है, क्या क्या दिया गया है सबका संबंध होगा, सवाल आसानी से हो जाएगा। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम कैलकुलेशन वगैरह हो सकती है, छोटी कैलकुलेशन होती है केमिस्ट्री की इसलिए, वरना वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेथनोइक अम्ल को जाने पहले, ये IUPAC नाम लिखा हुआ फार्मिक अम्ल का, मेथनोइक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, इसे फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, फार्मिका से बना हुआ है यानी चीटी। अब मेन चीज ये है कि मेथनोइक अम्ल की मोलर चालकता दी गई है, कितनी दी गई है 46.1। उसके बाद में वियोजन की मात्रा अल्फा पूछी गई है, तो जो चीज पूछी गई हमें उनके सूत्र पता हो भाई। क्या क्या चीज पूछा गया है देखें, यहां से करते हैं। नंबर 1 पूछा गया वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा में क्या बताया था मोलर चालकता बट्टे अनंत अंतराल पर मोलर चालकता। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हैं, यहाँ वियोजन की मात्रा को किसे लिखते हैं हम लोग अल्फा से लिखते हैं।
तो अल्फा बराबर बताया था मोलर चालकता बटे अनंत अंतता पर मोलर चालकता। अब मोलर चालकता कितनी है देखें जरा, यहाँ मोलर चालकता दी गई है मेथनॉइक अम्ल की मोलर चालकता कितनी है 40.1, आपने लिख लिया 40.1, ठीक है, बटे। अब यहाँ पे अनंत अंतता पर मोलर चालकता कहाँ से ज्ञात करके लाएंगे, आप नहीं ला सकते मेथनॉइक अम्ल की जब तक आप कोलवास नियम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है मोलर चालकता जो होती है अनंत अंतता पर धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता क्या होती है, योग। सबसे पहले नंबर तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें यहाँ ज्ञात करना पड़ेगा HCOOH की मोलर चालकता, मोलर चालकता, वो भी किस पे, अनंत अंतता पर। तो हम कह सकते हैं अनंत अंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अनंत अंतता पर मोलर चालकता हो जाएगी किस किस की, धनायन क्या है यहाँ पर H+ है, ठीक है, तो H+ की अनंत अंतता पर मोलर चालकता दी होगी, प्लस HCOO- की अनंत अंतता पर मोलर चालकता। इनकी वैल्यू देख लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है 349.6 दी हुई है ना, इन दोनों का योग करेंगे तभी तो SCOH बनेगा, तभी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा पाएंगे ना हम लोग, तो हमें ये निकालना पड़ेगा पहले, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 54.6, बराबर इन दोनों का योग करेंगे जब आकर के आप 6 6 12 यानी कि 2, अर्थात इसकी वैल्यू हो जाएगी जाकर के 404.25, 404.25 किस में लिखते हैं, साइमन सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू मिल गई अनंत अंतता पर मोलर चालकता की, तो ये वैल्यू यहां लगा देंगे, कितनी निकल गई है 404.25, डिवाइडेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0114 आंसर, ठीक है। ये आंसर किसका हो गया, वियोजन की मात्रा का, पहली बात। अब क्या पूछा गया है, वियोजन स्थिरांक, ये पूछा गया है, तो यानी केल पर, तो वियोजन स्थिरांक पूछा गया है। दूसरा क्या है, वियोजन स्थिरांक, और वियोजन स्थिरांक के अल्फा बराबर क्या होता है, C∆A²/1 - ये सूत्र था, ये भी कोलवास नियम के अनुप्रयोग में पढ़ा था अपन लोगों ने, नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जाकर के, C सांद्रता कितनी है 0.025, यानी कि C की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 0.025 दिया गया, मोल लीटर इनवर्स यानी मोल प्रति लीटर है कि नहीं है, और बाकी चीज दी गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C की वैल्यू 0.025 इंटू α², तो ये अल्फा की वैल्यू जब इतनी है तो α² कितना हो जाएगा 0.0114 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे 1 लगा हुआ ऑलरेडी सूत्र में, माइनस अल्फा की वैल्यू यही है 0.0114, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका वियोजन स्थिरांक निकल के आएगा, वियोजन स्थिरांक यानी के बराबर कितना हो जाएगा जाकर के, तो कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3.67 गुणा 10 की घात -4, 3.67 गुणा 10 की घात -4। वियोजन स्थिरांक किसमें लिखेंगे, जो ये लिखा हुआ उसी में लिखेंगे जाकर के, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कैसे किया गया, फिर एक नजर ध्यान दीजिए, सवाल जो लिखा हुआ है आपने जो चीज निकालनी वो लिख लीजिए। वियोजन की मात्रा बराबर पूछते हैं तो क्या होता है, मोलर चालकता बटे अनंत अंतता पर मोलर चालकता। मोलर चालकता किसकी, मेथनॉइक अम्ल की, तो मेथनॉइक अम्ल की मोलर चालकता दी हुई है, ये दी हुई है, देखिए दी हुई कि नहीं, तो यहाँ पे ये लगा दिया मोलर चालकता। उसके अनंत अंतता पर मोलर चालकता के लिए वैल्यू दी नहीं है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, यहाँ पे देखिएगा फार्मिक अम्ल HCOH की मोलर चालकता, इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो रहा है 404.25, ये क्या हो जाएगी अनंत अंतता पर मोलर चालकता, देखो है कि नहीं है, इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू अपन को क्या मिल गई, अल्फा की, यानी वियोजन की मात्रा। अब अल्फा की वैल्यू मिलेगी, वियोजन स्थिरांक का सूत्र होता है C∆α² - अल्फा। C की वैल्यू सांद्रता, मोल प्रति लीटर में सांद्रता होती है ना, तो 0.025 ये सांद्रता हो जाएगी, C की वैल्यू लगा दी, इंटू 0.0114 का स्क्वायर
ये ए की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू लगा दी गई है 1 माइनस अल्फा, अल्फा का मान लगा के कैलकुलेट किया, ये आंसर आ गया। फाइनली बिल्कुल क्लियर हो गया। एक बार देख लीजिए सवाल को, समझिएगा बड़े आराम से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हम नई कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अगर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ मुझे फॉलो करें और हमारे चैनल का प्रसार करें। हमारी वीडियो को ध्यान से देखें, समझने का प्रयत्न करें तो हमारी मेहनत सफल होगी। तब तक के लिए जय हिंद।